Good morning, student. Today we will start chapter 15, Static Electricity. Electricity has an important place in our life. Without it, we cannot imagine the existence of the modern world. Bulbs, fans, radios, television, etc. all run on electricity. The flow of charge is called electric current, and to know the electric current more clearly, it is necessary to know the basic nature of electric charges. इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना शायद सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। मतलब फ़ैन है, बल्ब है, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारे हमारे किचन यूटेंस अप्लायंसेस भी रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो होता है, करंट। एंड हाउ यू विल डिफाइन करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी चार्ज का फ्लो होना, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। The flow of charge is called electric current. To know the electric current more clearly, it is necessary to know the basic nature of electric current. और ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यदि हमें अच्छे से जानना है तो हमें उसका नेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर पढ़ना पड़ेगा। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड व्हेन अ प्लास्टिक comb is rubbed with dry hair and brought near small pieces of paper, it attract the paper pieces. Similarly, while switching the television on or off, if we bring our hand near the screen, a crackling sound is produced, and all these events because of our electric चार्जेस। हमने देखा था कि हम लोग जब कोम करते हैं अपने हेयर को और छोटे छोटे पीसेस रखते हैं उसके नीचे, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सारे इवेंट्स को हम लोग क्या पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन: ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, बलून, कोम एंड पेपर। रब द स्ट्रॉ ऑन अ शीट ऑफ पेपर 5 to 7 टाइम एंड प्लेस इट ऑन द वॉल। आपको एक स्ट्रॉ लेना है और उस स्ट्रॉ को पेपर के ऊपर अच्छे से घिसना है 5-7 बार, और फिर उसको दीवार पे क्या करोगे? दीवार पे रख दोगे तो वो चिपक जाएगा। सिमिलरली, रब एन एयर फिल्ड बलून ऑन पेपर शीट 5 to 7 टाइम एंड प्लेस इट ऑन द वॉल। इसी तरह से आप बलून को भी 5-7 बार फुला हुआ बलून जो रहता है ना, उसको 5-7 बार पेपर पे घिसोगे और दीवार पे चिपका सकते हो, मतलब थोड़ी देर वो रहेगा। What happen in the two situations? You will find that straw as well as balloon stick to the wall. Combing dry hair on rubbing straw or balloon on paper makes them develop a charge. जब हम हेयर को कोम करते हैं या फिर बलून को पेपर पे घिसते हैं तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है। Charge and neutral object. The object around us do not show the presence of charge in normal condition. कोई भी नॉर्मल कंडीशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं होता है। Some of them get charge when rubbed with paper or any other matter. और जब हम उसको रब करते हैं तब उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है। Scale made of plastic and wood, pen, comb, balloon, iron nail, cotton cloth, candle and a polythene bag. रब ईच ऑब्जेक्ट विथ पॉलीथीन बैग। आपको क्या करना है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, वुड लिया है, प्लास्टिक का स्केल लिया है, कोम लिया है, बलून लिया है, पेन लिया है, सबको पॉलीथीन बैग के साथ रब करना है। ब्रिंग देम नियर द स्मॉल पीस ऑफ पेपर 1 by 1, और स्मॉल पेपर के पास उसको लाओगे तो वो पेपर उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर, प्लास्टिक स्केल है। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अट्रैक्ट पेपर पीस, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज वुड। इसमें से आपको न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मिलेगा वुड और आयरन नेल। कोम भी प्लास्टिक का है, बलून भी स्टिक हो जाएगा। कॉटन क्लॉथ जो है उसमें भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे, जो कि इस कॉलम में लिखना है आपको, डू नॉट अट्रैक्ट। वो आएंगे आपके आयरन नेल, कॉटन क्लॉथ, देन कैंडल। बाकी सारे जो हैं वो आएंगे दैट अट्रैक्ट द पेपर पीसेस। यू फिल द टेबल एंड राइट इट इन योर कॉपी। We saw the above activity. Some object develop charge on being rubbed with some other specific material. The object carrying charge are called charge object. जो ऑब्जेक्ट क्या है, हम रब करने के बाद चार्ज हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? चार्ज ऑब्जेक्ट। उनके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। नेचर ऑफ चार्जेस। अब ये चार्ज कितने टाइप के होते हैं या इनका नेचर कैसा होता है? वी सॉ इन द एक्टिविटी दैट चार्ज
object attract small pieces of paper. Now we will see what happen when two charge objects are brought close to each other. अब दो चार्ज ऑब्जेक्ट को हम पास पास लाते हैं तो क्या हो जाता है. टू स्ट्रॉस, थ्रेड, ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ. आपको रब स्ट्रॉ विथ योर ड्राई हेयर. आपको स्ट्रॉ को रब करना है आपके हेयर के साथ. आपके हेयर ड्राई होना ज़रूरी है. नाउ हैंग द स्ट्रॉ विथ अ थ्रेड. और फिर थ्रेड से बांध दो. टेक अनदर स्ट्रॉ, रब इट विथ अ ड्राई हेयर, ब्रिंग इट नियर द हैंगिंग स्ट्रॉ. अब आप क्या करोगे, दूसरी स्ट्रॉ लोगे, उसको भी रब करोगे अपनी हेयर पे और उसको उस हैंग किए हुए स्ट्रॉ के पास. when two objects with similar charges are brought close to each other they repel each other. अब यदि उस स्ट्रॉ के ऊपर जो चार्ज है जो उस बंधे हुए स्ट्रॉ के ऊपर है मीन सेम चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे, दूर भागेंगे. नाउ रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड टेक द ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ नियर द हैंगिंग चार्ज स्ट्रॉ. Turn by turn. What do you see? You would see that one situation there is attraction and another situation there is repulsion. ग्लास रॉड को भी आपने सिल्क क्लॉथ से रब करके उसके पास ले गए तो एक बार क्या हो गया, वो ग्लास रॉड अट्रैक्ट हो गया, उससे चिपक गया. और दूसरी बार क्या हो गया, वो रिपेल हो गया. मीन्स अपोजिट चार्जेस डेवलप ऑन द टू ऑब्जेक्ट ग्लास रॉड एंड सिल्क. ग्लास रॉड अट्रैक्ट हो गया बट सिल्क क्लॉथ क्या हो गया, अपोज ये हो गया, उससे रिपेल हो गया. व्हेन दे रब विथ ईच अदर. इसका मतलब है कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उनके ऊपर अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है. व्हेन टू ऑब्जेक्ट विथ अपोजिट चार्जेस आर ब्रॉट नियर ईच अदर दे अट्रैक्ट ईच अदर. और कोई भी अपोजिट चार्ज वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं. इट वॉज द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस टाइप दैट द साइंटिस्ट कंक्लूडेड चार्जेस आर ऑफ टू काइंड. दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव. वी मस्ट रिमेंबर दैट इट इज ओनली अ कन्वेंशन टू रिप्रेजेंट वन काइंड ऑफ चार्ज विद अ पॉजिटिव साइन एंड अदर काइंड ऑफ चार्ज विद अ नेगेटिव. हम इसको मानते हैं कि चार्ज एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव. ये एक कन्वेंशन है. द चार्ज डेवलप ऑन स्ट्रॉ व्हेन इट इज रब विथ पेपर इज एज्यूम टू बी नेगेटिव. हमने स्ट्रॉ को रब किया पेपर पे तो स्ट्रॉ के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है वो क्या हो गया है, नेगेटिव है. सिमिलरली द चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास रॉड व्हेन रब विथ सिल्क इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव. ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया इसलिए वो दोनों जब पास में आए तब अट्रैक्ट हो गए. वाइल द सिल्क बिकम नेगेटिव चार्ज. और सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया. ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द सुपरविजन ऑफ एल्डर्स इन योर हाउस. थैंक यू.